अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद आसिफ तनवीर एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को ये बताएंगे कि जो इंजीनियर्स के ई कैट इंटर टेस्ट हो रहा है वो किस तरह स्टूडेंट ने वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर यूज़ करना है और किस तरह अपना पेपर अटैम्प्ट करना है। तो ये एक डेमो टाइप की ओरिएंटेशन वीडियो है जिसको आप प्रॉपर देखें ताकि आपको इस वीडियो के थ्रू तमाम चीज़ें वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ामिनेशन सिस्टम की जो डायरेक्शंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं या जो उसकी गाइडेंस है वो तमाम चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे ताकि आपका जो पेपर है वो स्मूथली कंप्लीट हो सके। तो जब आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के किसी भी कैंपस में जाते हैं अपने एग्ज़ाम देने के लिए तो आपके सामने दो चीज़ें यहाँ ओपन होती हैं लॉगिन हेयर स्टूडेंट आईडी एंड पासवर्ड। तो यहाँ पर गेस्ट और जो है ना गेस्ट का एग्ज़ाम पासवर्ड दिया हुआ है, तो आपका जो एडमिट कार्ड होगा या आपकी एग्ज़ाम एंट्रेंस स्लिप होगी उसके ऊपर आपकी स्टूडेंट आईडी और आपका जो पासवर्ड होगा वो मेंशन होगा। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी स्टूडेंट आईडी लिखनी है, इसके बाद एग्ज़ाम पासवर्ड एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है तो आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये टाइम आपका स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं जी। ड्यूरेशन ऑफ द पेपर इज़ 120 मिनट्स, कि आपका जो ये पेपर है इसका ड्यूरेशन 2 घंटे है, 120 मिनट है। इसके बाद कहा गया जी डू नॉट यूज़। अच्छा, इसमें ये बेसिकली इंस्ट्रक्शंस हैं आपकी कि आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है कि आपका जो पेपर है वो 120 मिनट का होगा, इससे अबव नहीं होगा ऑटोमेटिकली। अगर डिले हो जाता है तो आप जो है ना वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएंगे। इसके बाद ये है कि आपने कोई इस तरह की लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी अपने एग्ज़ाम्स की जो नॉन प्रोफेशनल हो, नॉन एकेडमिक हो। और इसके अलावा जो एग्ज़ाम का सुपरवाइजरी स्टाफ है उनमें से किसी के साथ आपने मिसबिहेव नहीं करना। इसके बाद स्टूडेंट को कहा जाता है कि जी कीप देयर एयर्स विजिबल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन एंड शो व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, अपनी जो फोकस है वो अपने एग्ज़ाम के ऊपर ही रखे और जब उस ज़रूरत हो तो वो जो है ना वो अगर कोई गाइडेंस एग्ज़ाम सुपरवाइज़र की तरफ से आती है या कैंपस की तरफ से आती है तो उनको फॉलो करें। अच्छा, इसके बाद यू मस्ट नॉट कैरी एनी टाइप ऑफ द हेल्पिंग मटेरियल हार्ड सॉफ्ट इन द एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपके पास ना तो कोई हार्ड फॉर्म में ना कोई सॉफ्ट फॉर्म के अंदर कोई हेल्पिंग मटेरियल होना चाहिए। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस में ये आपका अलाउड सॉफ्टवेयर आ जाता है कि जी वर्ड है, एक्सेल है, पेंट है। और इसके बाद ये है कि इनको अगर आप जो है ना इंस्ट्रक्शंस को या SOPs को अगर फॉलो नहीं करते तो आपके ख़िलाफ़ अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा और जो है ना आपको जो है ना इस पेपर के अंदर फेल भी किया जा सकता है। तो आपने ये इंस्ट्रक्शंस रीड आउट कर ली, अलाउड सॉफ्टवेयर ये हमारे सामने है। इसके बाद आपने क्या करना है, आई हेयर बाई कन्फर्म दैट आई हैव रीड अबव इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप स्टार्ट अ पेपर पे आ जाते हैं तो आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है। तो इस विंडो के ऊपर मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ना दी गई हैं। पहले आपके यहाँ पर जो है ना कोर्स नेम दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर मेंशन है कि जी क्वेश्चन नंबर 1 आउट ऑफ 26, यानी इस पेपर के टोटल 26 क्वेश्चन है। लेकिन आपका जो जेन्युइन क्वेश्चन बी कैट कैंडिडेट टेस्ट होगा उसमें लास्ट ईयर जो है ना 100 क्वेश्चन थे, 100 सवालात के राउंड अबाउट थे। तो आपके जो है ना 1 ऑफ 26 यानी पहला सवाल है 26 में से। इसके बाद इसके मार्क्स कितने हैं, 1 मार्क है। बजट टाइम कितना है, 1 है। गेस्ट यहाँ शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या होगा, आपका नेम शो हो रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपकी जो है ना जो आपकी पिक है, जो आपने एडमिट कार्ड के ऊपर जो आपकी तस्वीर है वो यहाँ पर आपकी तस्वीर शो हो रही होगी। अब यहाँ देखिए अब सवालात को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, की कौन सी चीज़ कंप्यूटर का एडवांटेज नहीं है, एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, सेफ्टी, फास्ट रिजल्ट। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं जी एफिशिएंसी। अब ये देखें एफिशिएंसी पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ ऑप्शंस आ जाती हैं। तो ये है जी फर्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप आगे चले जाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे आना चाहें तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन पे जाना चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे जाना चाहें तो इस पर करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन जैसे आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर या डेमो के अंदर 26 लास्ट क्वेश्चन है तो उसके ऊपर जाना चाहें तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो 26 पे चले जाएंगे। तो आपने क्लिक करने के बाद इसको क्या करना है, सेव करना है। सेव करने के बाद देखिए जो सवाल आप अटैम्प्ट करते जाएंगे तो वो यहाँ पर ग्रीन होता जाएगा। अच्छा, सेव करने के बाद फिर हमने क्या करना होता है, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करना है।
द डिवाइस, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द डिवाइस यूज टू स्टोर डेटा इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, नन ऑफ दी या स्टोरेज डिवाइस। हम कहते हैं जी स्टोरेज डिवाइस। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, सेव करना है। सेव के बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए हमने 2 सवाल अटैम्प्ट कर लिए हैं, 2 ग्रीन है, बाकी वाइट जो बॉक्सेस हैं इसका मतलब है ये हमारे अभी सवाल रिमेनिंग है। माउस इज़ अ आउटपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, मोबाइल डिवाइस, टच डिवाइस। हम कहते हैं जी सवाल का जवाब हमारे जहन में नहीं है, हम इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हम चौथे सवाल पे आ जाते हैं। फॉलो कीज व्हेन प्रेस्ड विद अदर कीज परफॉर्म स्पेशल ऑपरेशन, शिफ्ट कीज, एरोज कीज, एंटर कीज या बैक स्पेस कीज। इस सवाल का भी जवाब हमें नहीं आता, हम क्या करते हैं, इस पर नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करने का मतलब ये है कि दोबारा हम सवाल पे दोबारा आ सकते हैं। ठीक है, कैप्स लॉक, नम ब्लॉक एंड स्क्रॉल कीज आर टैगल कीज, एप्लीकेशंस कीज, एरोज कीज या फंक्शनल कीज। ठीक है, अब हम इसको जो है ना कोई सा जवाब जो है ना हमें जो सही लगता है वो यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये हमारा सवाल सेव हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, दूसरा अटैम्प्ट किया, तीसरा और चौथा हमने स्किप कर दिया, 5वां अटैम्प्ट कर लिया। यहाँ देखिए यहाँ पर 5वां नंबर आ रहा है और यहाँ भी 5वां नंबर आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी हम चौथे सवाल को अटैम्प्ट करना चाहते हैं। तो ये क्या है, हमारे सामने ये ऑप्शन मौजूद होती है प्रीवियस क्वेश्चन पे, हम इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, माउस इज़ आउटपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, मोबाइल डिवाइस या टच डिवाइस। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं जी, माउस इज़ पॉइंटिंग डिवाइस। इस पर क्लिक करते हैं, सेव करते हैं, तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सेव हो गया है। ठीक है, इसके बाद 4 अभी हम छोड़ देते हैं, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। वी कैन रिसाइज ए विंडो बाय सिंगल क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, F5, ट्रैगिंग द एजेस ऑफ द विंडो विथ माउस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, सेव करते हैं। अब हमने क्या करना होता है, हमने अपने सवाल को पढ़ना होता है। पढ़ने के बाद सवाल को उसके जो 4 जवाब दिए गए हैं, उन 4 में से जो रेलिवेंट जवाब है, जो सही जवाब है, उस पर हम उसके सामने बॉक्स में टिक करेंगे। टिक करने के बाद हमने उस ऑप्शन को सेव करना है। सेव को करने के बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करना है। तो जो सवाल हम अटैम्प्ट करते जाएंगे वो सवाल हमारा यहाँ से ग्रीन होता जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर हमारा जो रिमेनिंग टाइम है वो भी यहाँ से शो हो रहा है। ठीक है, अभी 45 मिनट्स हैं, तो इसके बाद ये 40 मिनट्स पे 39, 20, जब हमारा टाइम ये कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर लॉग आउट हो जाएंगे। यानी जितने सवाल हम अटैम्प्ट कर चुके हैं, जो ये ग्रीन हो चुके हैं, वो हमारे सेव हो जाएंगे। जो वाइट क्वेश्चंस रहते हैं वो हमारे अनसेव्ड रहेंगे, और जो है ना वो हमारा पेपर जितना हम अटैम्प्ट कर चुके हैं उतना सेव हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, ये इस तरह के हमने जो है ना क्या करना है कि अपने जो क्वेश्चंस हैं वो तमाम क्वेश्चन इसी तरह हमने अटैम्प्ट करते जाना है। डेस्कटॉप कैन बी सीन व्हेन विंडो इज़ मिनिमाइज्ड, क्लिक बाय ऑन द स्टार्ट, विंडो इज़ मैक्सिमाइज्ड, क्लिक बाय द माई कंप्यूटर। ठीक है, तो अब जो भी हमें रेलिवेंट जवाब इसका नज़र आता है हम इसको सेव करते हैं, फिर नेक्स्ट की ऑप्शन क्लिक करते हैं। ठीक है, फिर सवाल को पढ़ते हैं, जो जवाब हमें सही लगता है उसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सेव करते हैं, सेव के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब ये देखें, फिर इसी तरह हम क्या करते हैं, सेव और नेक्स्ट का ऑप्शन कर देते हैं। इस तरह ये हमारे जो है ना कोई 19 से 20 MCQs होंगे, और बाकी हमारे जो है ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन टाइप की चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अब शॉर्ट क्वेश्चन टाइप की चीज़ें कैसे हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो बखूबी जानते हैं कि उनके शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन उन्हें किस तरह अटैम्प्ट करने होते हैं। तो अगर आपके भी अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपने किस तरह इसको अटैम्प्ट करना है, व्हाट इज़ द टाइम सिस्टम क्लॉक रिप्रेजेंट्स। ठीक है, अब 2 नंबर के ये सवाल है, हमने क्या करना है, आंसर प्लीज़ क्लिक हियर के ऊपर हमने क्लिक करना है। क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद हम इसका जो है ना जवाब लिखते हैं।
ठीक है, अब इस ये सवाल का जवाब हमने तहरीर कर लिया। इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट देखें 21 सेव हो गया, बाकी ये रिमेनिंग। तो इस तरह हमने क्या करना है, अपने MCQs को अटैम्प्ट करते जाना है। जब हम ये तमाम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास टाइम रिमेनिंग है, टाइम बच रहा है, हम क्या करते हैं, इसके ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करते हैं और इसके बाद दोबारा इसको जो है ना रिव्यू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, सेफ्टी, फास्ट रिजल्ट्स। तो ठीक है, अब हम कहते हैं जी हम ऑप्शन ए हमारा ठीक नहीं है, हम इसको बी करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर सेकंड रिलायबिलिटी के ऊपर क्लिक करते हैं, इसको सेव करते हैं। तो हमारा जो जवाब है मॉडिफाई हो गया है, एफिशिएंसी की बजाय रिलायबिलिटी का आ गया है। ठीक है, इसी तरह हम अपने जवाबात को क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि आपको जो सवालात आते हैं पहले आप उनके जवाब अटैम्प्ट कर लें, इसके बाद जो नहीं आते फिर आप उनको व्यू करके देखें, क्योंकि टाइम आपके पास मिनिमम टाइम होता है, तो आपने उस टाइम को कंज्यूम करना होता है। इसके अलावा इस तरह आपने ये तमाम चीज़ें जो है ना अटैम्प्ट करनी है। फोकस आप लोगों ने अपने पेपर के ऊपर रखना है। यहाँ पर आपकी जो है ना पिक शो हो रही होगी। और इसके अलावा जब आप मिसाल के तौर पे पेपर अटैम्प्ट कर लेते हैं और आप जो है ना इसको क्विट करना चाहते हैं, तो आपके सामने ये ऑप्शंस मौजूद होती है, क्लिक हियर टू फिनिश योर एग्ज़ाम। आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आ जाती है ये ऑप्शन, वार्निंग प्लीज़ मेक श्योर दैट फॉलोइंग बिफोर फिनिशिंग द एग्ज़ाम, कि आप केयरफुली जो है ना देख लें कि आपके अभी जो है ना आपने 10 सवाल अटैम्प्ट किए हैं 26 में से, फिर भी आप जो है ना इसको क्लोज़ करना चाहते हैं। फिर आप कहते हैं आई हैव रीड इट केयरफुली, क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फिनिश करते हैं। तो इसके बाद आप क्या करते हैं, इस सॉफ्टवेयर से इस एग्ज़ाम से साइन आउट हो जाते हैं। आप दोबारा इस सिस्टम के अंदर नहीं आ सकते। स्टूडेंट्स, आपको एक और मैं गाइड करता जाऊँ कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो लॉगिंग सिस्टम है, इसके अंदर अगर आपका पेपर 8 बजे है तो इट्स मीन्स कि आपने 8 बजे पहुँच जाना है। मैक्सिमम अगर आप लेट भी होते हैं तो 8:15 तक आप लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन उस टोटल जो पेपर का टाइम है अगर 2 घंटे है तो उसमें से 15 मिनट लेस हो जाएंगे। अगर आप 15 मिनट के बाद आके लॉगिन करना चाहें तो ये सिस्टम आपको लॉगिन करने की एक्सेस नहीं देगा, यानी 15 मिनट के अंदर अंदर आपने इसको लॉगिन करना है। 8 बजे पेपर है तो कोशिश करें कि 8 बजे तक 8 से 5-10 मिनट पहले आ जाएं, ठीक है, वरना 8 बजे तक आ जाएं। अगर 8:15 के बाद आप आते हैं, 8:16 पे आते हैं और इसको लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो आप अनेबल होते हैं इस सिस्टम को लॉगिन करने के लिए। तो ये थी एक छोटी सी ट्यूटोरियल वीडियो, आपको एग्ज़ाम का डेमो किस तरह जो है ना परफॉर्म करना है, और आपका जो पेपर होगा एक्चुअल पेपर वो भी इसी तरह जो है ना कंडक्ट किया जाएगा। तो मैं दुआ करता हूँ कि आपको अल्लाह ताला जो है ना आपके मकासद में कामयाबी अता फरमाए, और बाकी जो है ना आप अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें। तो होप फॉर द बेस्ट। ठीक है जी, तो ठीक है, तैयारी कीजिएगा, बाकी बेस्ट ऑफ लक, और तब तक जी अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।